हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज पढ़ेंगे हम पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में हम आर्टिकल्स पढ़ लेते हैं और आर्टिकल्स में नागरिकता पढ़ लेते हैं। ठीक, नागरिकता हमारी 5 से 11 तक आती है और हम इसको नागरिकता को डिस्कस कर चुके हैं आर्टिकल्स में। और आज हम पढ़ेंगे नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, तो नागरिकता तुम्हारे अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता की कुछ शर्तें हैं। ठीक है, जो कि 5 शर्तें हैं। जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर और अर्जित भूमि के आधार पर हमें नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अब इसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि जन्म के आधार पर, जन्म के आधार पर 26 जनवरी 1950 के बाद और 1 जुलाई 1947 से पूर्व के जो मतलब कि जिन्होंने नागरिकता, जिसके माता पिता नागरिकता स्वीकार की होगी, तो उसके आधार पर उसको नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, एंड और 1 जुलाई 1947 मतलब कि 1 जुलाई को जो पूर्व हैं और वो जो उनको मतलब कि स्वयं में जो जन्म व्यक्ति हैं उनको नागरिकता मिल जाएगी, पर नागरिकता एक ही कंडीशन में मिलेगी कि उनके माता पिता में से कोई भारत की नागरिकता स्वीकार किए हो। ठीक है, एंड हम वंश के आधार पर नागरिकता पढ़ेंगे, हम वंश के आधार पर। ठीक है, तो वंश के आधार पर नागरिकता ये है कि हमारे 26 जनवरी 1950 के बाद या 10 दिसंबर 1992 के पूर्व में जो मतलब कि माता पिता में से कोई भारत का नागरिक होगा, तो उसके अकॉर्डिंग जन्म व्यक्ति को नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, और अब इसके नेक्स्ट पॉइंट जो है वह है पंजीकरण। पंजीकरण के आधार पर मतलब कि आपको कम से कम, जब आप देश की नागरिकता लेना चाहते हैं तो आपको पहले वाले देश की जो नागरिकता है वो त्यागनी होगी। ठीक है, और दूसरा ये कि आपको 10 साल तक भारत के अंदर रहना होगा। जब किसी भी देश में रहना हो मतलब कि रहना होगा। ठीक है, और उसको आपको कला विज्ञान का, साहित्य का ज्ञान होना चाहिए। ठीक, और आपके जो हमारे संविधान में, भारत के संविधान में अनुसूची 8 में जो भाषाएं हैं उनका जो है आपको मतलब कि उनका ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, फिर है देशीकरण के आधार पर। देशीकरण के आधार पर आपने, जो मैंने आपको बताया था आपको कि भारत संविधान में जो अनुसूची है उसका भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए और कला संगीत में मतलब कि सेवाएं होनी चाहिए जो आप सेवा करते हैं, और आपको वहाँ पर रहना होगा भारत के अंदर, तब उसके बाद आपको नागरिकता मिलेगी। ठीक, अर्जित भूमि के आधार पर यह है कि कोई देश भारत के अंदर विलय होना चाहता है तो उसको नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, जैसे 16 मई 1975 में सिक्किम भारत के अंदर विलय हुआ था, उसको नागरिकता मिल गई थी। ठीक है, और इस तरह से और भी देश जो है वो भारत के अंदर विलय हुए थे और सबको नागरिकता मिली थी। अब नागरिकता हम नहीं इसके पढ़ लिया कैसे प्राप्त की जा सकती है। अब नागरिकता हम पढ़ेंगे कि नागरिकता को कैसे समाप्त पड़ी थी नागरिकता। ठीक है, तो नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे नागरिकता समाप्त कैसे की जाती है। ठीक है, अब समाप्त करने के जो कारण है, अब नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं तो वो समाप्त भी हो सकती है। ठीक है, अब मतलब कि पहला पॉइंट है हमारा त्यागना। ठीक है, त्याग मतलब, त्याग का मतलब यह है कि अगर तुम अपने मतलब कि किसी देश की और किसी देश की नागरिकता लेना चाहते हैं, ठीक है, तो आपने इस जो त्याग की मतलब कि स्वयं ही त्याग सकते हैं। ठीक है, इसको मतलब कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, आप इसमें अपनी जो नागरिकता है वो त्याग सकते हैं और किसी देश की नागरिकता ले सकते हैं, परंतु आपने इसके लिए स्वतंत्र होने चाहिए और 18 वर्ष के होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद ही आप त्याग सकते हैं और दूसरे देश की नागरिकता ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा है वर्खस्त। वर्खस्त जो है वो है कि इसके अंदर जैसे कि आप नागरिकता आपने जैसे कि आप इस देश के नागरिक हैं, ठीक है, और आपने किसी और देश की नागरिकता ली तो आपकी ये नागरिकता जो स्वयं ही खत्म हो जाएगी। ठीक है, और इस स्थिति में आप मतलब कि इस देश से हटाकर नागरिकता दूसरे देश में लेना चाहते हैं, दूसरे देश की नागरिकता लेना चाहते हैं, तो आपको इस देश की नागरिकता स्वयं भी खत्म हो जाएगी, परंतु ये एक व्यवस्था के ऊपर नहीं होगी। जैसे कि भारत कोई से मतलब युद्ध में व्यस्त हो, तो उस टाइम पर जो आपकी जो नागरिकता है वो कुछ दिनों के लिए या कुछ टाइम के लिए, जब तक युद्ध में वो व्यस्त है उस टाइम के लिए वहाँ पर आपकी जो नागरिकता है वो रोक दी जाएगी। ठीक है, आपको नहीं दी जाएगी। ठीक, अब आपको नागरिकता से वंचित कैसे किया जाता है, तो नागरिकता से वंचित किया जाता है ऐसे कि आप कोई देशद्रोही काम कर रहे हैं, देश विरोधी काम कर रहे हैं, तो इससे आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। ठीक है, या आपने नागरिकता के लिए आपने फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाए होते हैं, ठीक है, तो उससे नागरिकता छीन ली जाएगी आपकी। ठीक है, और आपका और पॉइंट्स ये है कि जैसे आप एक किसी देश के नागरिक होकर और किसी विदेश देश में जाकर आप 7 वर्ष से रह रहे होते हैं, तो उस कंडीशन पर भी आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी आपसे। ठीक है, आपको नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। ठीक,